जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, जिसमें एक दिन जो रहेगा वो यूपीजी के और कंप्यूटर का कंबाइंड सेट रहेगा। तो वही मैं सेट लेकर आ जाया हूँ, जिसमें कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और यूपीजीके के 20 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहा वो ये रहा, देखिए, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। नंबर ए हाइब्रिड कंप्यूटर, नंबर बी एनालॉग कंप्यूटर, सी डिजिटल कंप्यूटर या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कैलकुलेटर होता है वो किस पद्धति पर कार्य करता है, तो ये करता है डिजिटल कंप्यूटर, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी डिजिटल कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की कीज़ होती हैं। यानी ये पूछ रहा है कि ए टू जेड कितनी कीज़ होती हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा कि 26 होती हैं, जो कि कंप्यूटर जो कीबोर्ड होता है उस पर QWERTY करके लिखी होती हैं। अगर ये ना पूछ करके हमसे पूछता है फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 12। अगर ये भी ना पूछे और पूछे टोटल कीज़ कितनी होती हैं कीबोर्ड में, तो वो होंगी 10 12 104, यानी 101 से 104। फिर देखते हैं नेक्स्ट, किस वर्ष में तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का यूज शुरू हुआ था। जैसे हमारी कंप्यूटर होती है उनका जनरेशन आती है ना अलग अलग, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो इनका जो था टाइम पीरियड था अलग अलग। तो इसी में पूछा कि तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर था उसका जो टाइम पीरियड था कितना था। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके पहले हम बता देते हैं कि कब कौन सा आया था। तो फर्स्ट पीढ़ी जो आया था वो आया था 1942 से 1955 तक। फिर जो सेकंड पीढ़ी आई थी वो आई थी 1955 से 1964 तक। थर्ड जो थी वो 1965 टू 1971, जो कि बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं। और जो फोर्थ आई थी वो आई थी 1971 टू 1989, और फिफ्थ 1989 टू अभी प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान में चल रही है अभी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया। आकाश, परम, अर्जुन या सिद्धार्थ। तो आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ पे जो भी सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो परम नाम से बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर होगा बी। और इसका फुल नेम क्या था, जो पहला बनाया गया था उसका नाम था परम 8000। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये था एक सीडेक कंपनी आती है, वो उसने इसको डेवलप किया था परम 8000 को। और अगर पूछे भारत में जो सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो वो बोलते हैं विजय पांडुरंग। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स या लिनक्स या फिर पास्कल या फिर बेयर धातु। तो इसमें यूनिक्स लिनक्स आप जानते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और जो पास्कल होता है, पास्कल एक तो दाब की यूनिट होती है, दूसरा एक पास्कल जो होता है वो गणना करने वाला यंत्र होता है। तो ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, यानी पास्कल। फिर देखते हैं नेक्स्ट, डीवीडी किसका एग्जाम्पल है। ठोस अवस्था के संचय उपकरण का, या फिर आउटपुट उपकर्ता का, या फिर हार्ड डिस्क का, या फिर ऑप्टिकल डिस्क का। तो आप जानते होंगे डीवीडी और सीडी जो होती हैं वो ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल होती हैं। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और सीडी की क्या होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। नंबर ए इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या फिर स्टोरेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट, क्योंकि माउस के माध्यम से ही हम कंप्यूटर में जो है कोई भी चीज़ को आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारे इनपुट का कार्य करता है। आउटपुट डिवाइस जानते होंगे आप लोग, जैसे प्रिंटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, आउटपुट्स हो गए, मॉनिटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। और सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और स्टोरेज डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, सीडी डीवीडी, ये सब स्टोरेज डिवाइस में आती हैं। तो माउस किस प्रकार का होता है, इनपुट टाइप का होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 के समतुल्य है। यानी बाइनरी संख्या क्या होती है, जिसमें हमारा कंप्यूटर कुछ भी समझ पाता है वो सिर्फ बाइनरी डिजिट को समझता है, यानी ये 10 फॉर्म में होती है। तो हम कुछ भी लिखते हैं वो अगर मशीन में जाता है यानी कंप्यूटर में जाता है तो वो सिर्फ 101 के फॉर्म में समझता है और उसको कुछ नहीं समझ में आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसके लिए अलग से प्रोग्रामिंग आती है, यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो इसको डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है।
पेटाबाइट, जेटाबाइट, टेराबाइट या फिर गीगाबाइट। तो ये जो है अलग अलग होती है, इसको मैं एक ट्रिक से बता दूंगा। जैसे होता है इसमें बन के बी के, एक मिनट, बन के बी के मांगता है पेजी, PEZY। तो स्मॉल बी से होता है बिट, एन से होता है निबल, और कैपिटल बी से होता है बाइट, के से होता है किलोबाइट, एम से होता है मेगाबाइट, जी से होता है गीगाबाइट, टी से होता है टेराबाइट, पी से होता है पेटाबाइट, ई से होता है एक्जाबाइट, और जेड से होता है जेटाबाइट, और वाई से होता है योटाबाइट। तो आप देख सकते हैं इसमें जो बी ऑप्शन है उसमें सबसे जो बड़ी मेमोरी यूनिट है वो योटाबाइट। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच में क्या समानता है? तो आप जानते होंगे, डेली यूज भी करते होंगे कि क्रोम, सफारी, ओपेरा जो है हमारे ये क्या है? वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स वो होते हैं जिनको हम इंटरनेट की सहायता से, जो वेब ब्राउजर से हम कोई भी वेबसाइट या कुछ भी विजिट कर सकते हैं। तो वेब ब्राउजर वे होते हैं जिनकी मदद लेते हैं इंटरनेट को चलाने के लिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण स्वरूप क्या है? टीसीपी आईपी सुने होंगे आप। टीसीपी यानी ऑप्शन ए दिया है ट्रांसमिशन कैरियर पैकेज टर्मिनल कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और एक आईपी होता है, आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोवाइडर। तो टीसीपी आईपी को ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी यूज आता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट संरेखण क्या है, यानी अलाइनमेंट कैसे होता है? तो आप देख सकते हैं जब भी कोई चीज़ यूज करते हैं तो उसमें जो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है, अधिकतर जो होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है, और नंबर जो हमारे होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में ही है। देखिए टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है और नंबर जो होता है वो राइट अलाइन होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किस से संबंधित हैं? तो ये जो है हमारे नंबर ए धोखाधड़ी, या फिर बी खोज इंजन मीन्स सर्च इंजन, या फिर विचरकों यानी ब्राउजर्स, या फिर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारे सब क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया हमारा, याहू हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? सर्च इंजन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, या फिर क्लास। तो ये जो ओवरलोड का मतलब होता है कि इसको जब हम कॉल करते हैं तो किसको ओवरलोड कर सकते हैं। तो जो वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शन, ये सब हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें ये सब जो वर्ड होते हैं ये यूज होते हैं। तो हम इसमें डायरेक्ट बताने कि इसमें डी जो होता है यानी फंक्शन को हम ओवरलोड कर सकते हैं। फिर देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है? मेमोरी में, या फिर इनपुट आउटपुट में, या फिर सीपीयू में, या फिर प्रोसेस टेबल में। तो हमारा जो भी ये प्रक्रियाएं होती हैं इनकी सूचना जो हमारा कंप्यूटर स्टोर करके रखता है वो रखता है प्रोसेस टेबल में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ से आपके यूपी जीके के क्वेश्चन शुरू हैं जो कि 20 होंगे, आप इनको करिए। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? ऑप्शन ए आगरा, बी झांसी, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो था आगरा। आगरा में जो था हमारा बाजरा महोत्सव मनाया गया था 2023 में। फिर देखते हैं नेक्स्ट, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में, या फिर जहाँ पे कम बारिश वारिश होती है उस तरह में करते हैं। तो हमारा जैसे हो गया इसमें जौनपुर, या फिर प्रतापगढ़ में, या फिर सुल्तानपुर में, या फिर रायबरेली में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा होता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो आंवले उत्पादन में टॉप पर है अपने यूपी में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बहराइच में, या फिर रांची में, या फिर झांसी में, या फिर पटना में। तो हमारा जो ये पड़ता है ये पड़ेगा भरारी झांसी। इसमें झांसी दिया है लेकिन अगर मेन पॉइंट पूछे तो ये भरारी में पड़ता है जो कि झांसी में स्थित है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ जो है नदियों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ जो है वो शहरों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। फर्स्ट देखते हैं कि क्या गोमती गंगा, क्या वाराणसी गंगा के किनारे है? जी बिल्कुल सही। फिर देखते हैं क्या लखनऊ गोमती के किनारे है? बिल्कुल सही। जैसे लखनऊ हो गया, जौनपुर हो गया, सब गोमती के किनारे हैं। फिर देखते हैं गोरखपुर, गोरखपुर क्या कोसी के किनारे है? रॉन्ग, गोरखपुर जो है वो
राप्ती के किनारे पड़ता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अयोध्या। अयोध्या क्या सरयू के किनारे है? बिल्कुल सही। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोसी, जो कि गोरखपुर कोसी के किनारे नहीं है, राप्ती के किनारे है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? बाराबंकी में, बरेली में, या फिर लखनऊ में, या फिर रामपुर में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ में, यानी ऑप्शन सी, उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र हमारा लखनऊ में पड़ता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वह एज जो है किस में बिलोंग करता है? 5 वर्ष तक, या फिर 7 वर्ष तक, या फिर 12 वर्ष तक, या फिर 14 वर्ष तक? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 14 वर्ष तक। और हमारा जो शिक्षा का अधिकार है वो पॉलिटी में, वो कहाँ पे दिया गया, किस आर्टिकल में? तो हमारा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21 का ए। इसके द्वारा हमें जो है शिक्षा मूल अधिकार बनती है। तो हमारा शिक्षा का अधिकार कहाँ पे देगा? आर्टिकल 21 ए में। और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा राइट वो हो जाएगा डी, यानी 14 वर्ष। फिर देखते हैं नेक्स्ट, खनिज में कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ हमारे खनिज दिए गए, एक तरफ जनपद दिए गए कि ये वहाँ पर होता है। सोनभद्र में कोयला होता है, एकदम राइट। क्या बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर से मिलता है? राइट। क्या सिलिका बालू इलाहाबाद से मिलती है? राइट। क्या यूरेनियम झांसी से मिलती है? रॉन्ग। यूरेनियम हमारा जो है वो ललितपुर से मिलता है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी डी, जो कि यूरेनियम वाला, ये एकदम राइट। फिर देखते हैं नेक्स्ट, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ए बरेली, बी मुरादाबाद, सी प्रयागराज, डी लखनऊ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी, लखनऊ। तो हमारा संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ए गोंडा, बी फैजाबाद, सी गोरखपुर, डी वाराणसी। तो जो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी वो गोरखपुर के कारागार में दी गई थी। अगर गोंडा के बारे में पूछा जाए, गोंडा में किसको दी गई थी, तो वो दी गई थी रोसल लाहिड़ी को, राजेंद्र लाहिड़ी को, सॉरी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ अवस्थित है? ए मेरठ में, बी कानपुर में, सी लखनऊ में, डी शाहजहाँपुर में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, यानी शाहजहाँपुर में। गन्ना अनुसंधान काउंसिल शाहजहाँपुर में अवस्थित है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए 1950 में, 1960 में, 1965 में, या 1970 में? तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो बी, यानी 1960 में। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ प्रोडक्ट दिए गए, एक बार शहर के नाम दिए गए और पूछा गया क्या ये वहीं पे उत्पाद किए जाते हैं? देखते हैं क्या है, ताला उद्योग अलीगढ़, जी सही है बिल्कुल। फिर देखते हैं कालीन उद्योग भदोही, सही। चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर, रॉन्ग। चूड़ी उद्योग जो होता है हमारा फिरोजाबाद में होता है। तो कांच का सामान हमारा कहाँ बनता है? फिरोजाबाद में, तो ये रॉन्ग है। और शाहजहाँपुर में क्या कार्य होता है? जैसे जरदोजी, जरदोजी का कार्य शाहजहाँपुर में होता है, तो ये रॉन्ग मैचिंग है। चिकन उद्योग लखनऊ में, एकदम राइट। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी चूड़ी उद्योग वाला। फिर देखते हैं नेक्स्ट, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? ए स्वामी सहजानंद, बी एन जी रंगा, सी इंदुलाल याग्निक, डी राम मनोहर लोहिया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राम मनोहर लोहिया। फिर देखते हैं नेक्स्ट, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी वर्षा, सी नाइट्रोजन, डी हवा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वर्षा। वर्षा के माध्यम से हम जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल होता है उसको स्वच्छ कर सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाख जनसंख्या आकार के नगरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही हमें इसको लगाना है क्रम में। इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो इसको चलिए करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा है वो 10 लाख में कम पे आएगा, वो आएगा हमारा सबसे पहले बी, यानी प्रयागराज। फिर जो आएगा वो आएगा मेरठ, यानी कि सी। फिर आएगा
आगरा यानी कि ए, फिर आएगा लखनऊ यानी कि डी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा BCAD। देखिए किसमें दिया गया है, BCAD। ये देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है BCAD, यानी हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, ये किस घराने से संबंधित है ये पूछा गया इसमें। इसमें ये आगरा घराना या फिर बनारस घराना या लखनऊ घराना या फिर किराना घराना। तो जो ये गिरिजा देवी हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं बनारस घराने के लिए, तो इनका जो संबंध था वो है बनारस घराने से। फिर देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। उसका संरक्षण करना, जी उसका काम होगा बिल्कुल कि उसको संरक्षण करके रखें। उसका प्रकाशन करना, जी प्रकाशन करना है। उसका अभिलेखीकरण करना, अभिलेखीकरण भी राइट है। उसकी बिक्री करना, जी नहीं, इनको सिर्फ इसकी देख रेख करने का कार्य होता है, ना कि इसको बिक्री करने का कार्य होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी उसकी बिक्री करने का अधिकार इनका नहीं होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, मतलब जो तीनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मेरठ, सोनभद्र, मुजफ्फरनगर या फिर सहारनपुर। तो हमारा जो सहारनपुर है वो 3 राज्यों से सीमा बनाता है, किससे, उत्तराखंड से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से। अगर पूछे ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ सीमा बनाता है, यूपी का ऐसा जिला कौन सा है, तो वह सोनभद्र, जो कि 4 जिलों से बनाता है। किससे किससे, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और मध्य प्रदेश से। तो जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वो बनाता है सोनभद्र। और हमारे यूपी की कुल सीमा जो लगती है वो लगती है 8 स्टेट से प्लस 1 यूटी से, जो कि दिल्ली है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सहारनपुर, यानी ऑप्शन सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य सूचक है। ये साइंस का वैसे क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, लाइकेन या फर्न या फिर अमरबेल या फिर मनी प्लांट। तो जो वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है वो हमारा होता है लाइकेन, यानी ऑप्शन ए। फिर देखते हैं नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2023 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई। इसको देखते हैं, ऑप्शन ए वाराणसी, बी प्रयागराज, डी कानपुर और सी लखनऊ। तो हमारे जो पर्यटन मंत्रियों की बैठक की गई थी वो की गई थी वाराणसी में। जैसा कि आपको पता होगा कि SCO की जो बैठक हुई थी इस बार, वो इसका जो मेज़बान था वो हमारा भारत ही था। तो इसका जो पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वाराणसी, यानी ऑप्शन ए। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और इस पर हम जो भी अपडेट आती है, जैसे रिजल्ट आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, तो उसकी जानकारी दिया करते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, जिसपे आपको हर पल की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। ले भैया।